अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। नाम है थर्मोडायनामिक्स और इसके पहले आप एक्सरसाइज में बाकी तमाम चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। 6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि व्हाट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन what is the least amount of work done that must be performed to freeze 1 gram of water at 0 degree centigrade by means of refrigerator। ये काम रेफ्रिजरेटर ने करना है। टेक द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर से बाहर का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी जिसे हम कहते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा देख लें। मैस 1 ग्राम, इसको हमने 1000 से डिवाइड करके 0.001 kg कर लिया। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 37 में 273 ऐड करें तो 310 केल्विन टेम्परेचर हो गया। और टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी 273 ऐड किया तो ये 273 केल्विन हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसकी लेटेंट हीट होती है उसकी वैल्यू है 3.36 10⁵ जाउल पर kg। अमाउंट ऑफ वर्क टू फ्रीज द वाटर ये हमने कैलकुलेट करना है। हीट पास्ड ऑन द सराउंडिंग Q1 जो बाहर निकलेगी उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम फार्मूला देखें, यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को E से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। T2 की वैल्यू 273 आपने पुट की, T1 की वैल्यू 310 और नीचे माइनस T2 में फिर दोबारा 273। इसको सॉल्व किया तो आपके पास E कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया 7.4। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये आपने याद रखना, पीछे भी पढ़ा है कि ये परसेंटेज में नहीं होता, ये एक नंबर होता है। एज Q2 जो हीट उसमें से रिजेक्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट करने के लिए, उसका फार्मूला है मैस इंटू लेटेंट हीट ml। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 336 जाउल Q2 का जो है ये आंसर आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला है आपके पास E इक्वल्स टू Q2/W। तो यहाँ से अगर आपने W कैलकुलेट करना है तो इसको क्रॉस करते हुए ऊपर ले जाएं और E इसकी जगह नीचे ले आएं तो W इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाई E, ये फार्मूला बन जाएगा। तो Q2 की वैल्यू 336 और E आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 7.4। तो आपके पास आंसर आ गया 45.54 जाउल वर्क डन का। 45.54 जाउल ये वर्क डन का। और जो वर्क डन रेफ्रिजरेटर के थ्रू हो रहा है उसका फार्मूला आप Q1 माइनस Q2 यहाँ पे अप्लाई करें, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आप इसे कह सकते हैं। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये 45.54 336 में ऐड हो जाएगा और बाहर जो हीट निकलेगी Q1 उसकी टोटल अमाउंट 381.54 जाउल होगी। थैंक यू। न्यूमेरिकल नंबर 7 है कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। mass of water 10 kg, इनिशियल टेम्परेचर T1 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप 273 ऐड कर लें तो ये 363 केल्विन हो गया। T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ तक इसको लेके जा रहे हैं और इसमें 273 ऐड कर दें तो ये 373 हो गया। चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन। तो यहाँ पे आप एंट्रोपी की चेंज का फार्मूला डेल क्यू बाई टी, ये फार्मूला अप्लाई करें।
डेल क्यू में टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हीट इन्वॉल्व हो रही है उसके लिए फार्मूला वाटर की स्पेसिफिक हीट के साथ एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप एम 10 kg 4180 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको 4200 भी राउंड करके लिखते हैं, इंटू डेल्टा टी 10, और नीचे एवरेज टेम्परेचर आएगा, ये जो टी है ये निकलेगा आपका 373। ये जो टी है मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 373 प्लस 363, इसकी एवरेज निकाल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम एवरेज टेम्परेचर टी कहते हैं। ये यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 368 आएगा। ये कैलकुलेट करके आप देखेंगे कि आपके पास डेल्टा एस का आंसर 1135.9 जूल पर केल्विन आंसर आता है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, a system absorbs 1176 joule of heat and at the same time does 352.8 joule external work. Find change in internal energy, ये कैलकुलेट करना है, change in internal energy when it absorbs 1050 joule of heat while 84 joule work done, यानी वैल्यूज चेंज करनी, कैलकुलेशन वही करनी है। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीसरी बार भी इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करें, ऑफ द गैस ऑफ 210 जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कंडीशन चेंज हो गई, 210 जूल ऑफ हीट रिमूव कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनिशियली वैल्यूज हैं हीट अब्सॉर्ब del Q 1176, external work 352.8 joule, del U फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले से हमने del U को अलग किया, del Q माइनस del W 1176 में से 352.8 जूल माइनस किए तो ये आंसर आ गया 823। ये तो सिंपल सा। अब नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट में del Q की वैल्यू चेंज कर दी और वर्क डन की वैल्यू भी चेंज कर दी। तो सिंपल उसी फार्मूले में जहां आपने 1176 और 352 जो है वो पुट किया था, वहीं पे आप 1050 और 84 पुट कर दें, आपके पास आंसर 1050 माइनस 84 966 जूल आंसर आ जाए। तीसरे पार्ट में कंडीशन चेंज है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीट ऑफ गैस टू 10 जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड, ये रिमूव की गई है तो इसके साथ माइनस का साइन लगाया, हीट के साथ पहले एब्जॉर्ब हुई थी उसमें प्लस का साइन लगाया, ये अब बाहर निकल रही है, रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से, तो इसमें माइनस का साइन। डेल यू कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट वर्क डन इज जीरो। तो डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, जिसमें आप डेल डब्ल्यू जीरो पुट करेंगे, डेल क्यू की वैल्यू माइनस 210, तो यही आंसर बन जाएगा माइनस 210 जूल। नाइन्थ न्यूमेरिकल है, एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ideal gas at 20 degree centigrade and pressure 1.50 10 raised to power 5 Pascal is in a container having a volume of 1 liter. Determine the number of mole of gas, पहले number of mole calculate करने, फिर the gas pushes against the piston expanding to twice of its original volume, volume change हो रहा है, expand करके volume double हो रहा है, while the pressure falls और pressure decrease कर जाएगा जब volume increase करेगा, और कहाँ तक आ जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जल्दी नीचे लिखी हुई है 101,314 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल, और इसको लिख सकते हैं 1.01 10 टू द पावर 5। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। तो डाटा में देख लें, पहले वॉल्यूम को हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया, 1 लीटर इक्वल होता है 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर्स को, और टेम्परेचर हम फाइंड करेंगे जब वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जाएगा, 2V1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कैलकुलेट करना है इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ से N को अलग कर लिया आपने, N
इक्वल्स टू PV ओवर RT। प्रेशर इनिशियली था 1.50 10⁵, वॉल्यूम था 10⁻⁻3, नीचे R की वैल्यू 8.314 और 293। ये टेम्परेचर केल्विन में चेंज करके आया, इसको हमने डाटा में नहीं लिखा, आप याद रख लें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ डाटा में। T1 टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सी प्लस इसमें आप कर दें 273, तो ये आपका बन गया टेम्परेचर 293। तो 293 केल्विन टेम्परेचर ये यहाँ पे पुट किया। तो ये सब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, 6.16 10⁻⁻2 मोल्स आंसर आ जाएगा आपके पास। अब हमने कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर T2। तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया P1 V1 ओवर T1, गैस इक्वेशन का, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। यहाँ से T2 अलग कर लें तो P2 V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1 V1 ये आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। देखें कैसे, P2 की वैल्यू, ये फाइनल प्रेशर चेंज हुआ था P1 से, ये वाली वैल्यू है। दोबारा देखें, ये वैल्यू 1.01 10⁵ पुट की। V2 2V1 हो गया, तो इसको 2V1 लिख दिया। ये निचले V1 से कैंसिल हो गया, ये वाला V1 इस V1 से कैंसिल हो गया, 2 रह गया बात। इंटू 293 डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर था 1.50 10⁵। तो ये सब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो यह आपके पास आंसर आएगा T2 इक्वल्स टू 395 केल्विन। लास्ट न्यूमेरिकल है, a block of ice at 273 Kelvin is put in thermal contact with a container of steam 373 Kelvin। स्टीम में डाल दिया आइस थर्मल कांटेक्ट में, कन्वर्टिंग 25 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर एट 273 केल्विन। वही आइस जो 273 केल्विन की थी वो वाटर में चेंज हो गई, एंड इसी टाइम पे कुछ स्टीम भी कंडेंस हुई, स्टीम वाटर बन गई 373 केल्विन पे। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ये कैलकुलेट करनी है। T1 273 केल्विन, T2 373 केल्विन। मैस ऑफ आइस को केजी में चेंज कर लिया। S1 एंट्रोपी, इसके लिए फार्मूला Q बाई T1, Q में आएगा M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, HF या LF भी लिखते हैं इसको। तो M की वैल्यू 0.025 और HF की वैल्यू 336,000, या इसको 3.3 इंटू 10⁵ भी कहते हैं, डिवाइडेड बाई 273। तो ये तकरीबन 30.7 जाउल पर केल्विन या 30.5, कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, या S2, ये जो एंट्रोपी थी पहले वाली, S1 पे वापस आए, इसके साथ प्लस का साइन। प्लस का साइन क्यों? क्योंकि ये आइस की एंट्रोपी बड़ी है और अब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी एंट्रोपी कम होगी। इसके साथ माइनस का साइन देखें लगा हुआ, तो इसमें भी 0.025 इंटू 336 डिवाइडेड बाई 373, तो इसका आंसर आता है 22.3 जाउल पर केल्विन। इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 0.025 इंटू 336,000 डिवाइडेड बाई 373, 22.5 इसका आंसर आएगा, 22.5। तो डेसिमल के बाद जो फर्क आ रहा है उसको आपने चेक कर लें। सॉरी, S3 जो है ये हमारे पास S3, मैं ज़रा ये अरेज कर दूँ, आपको नज़र आ जाए। आप ठीक है,
S3 डिफरेंस है बेसिकली S1 माइनस S2 दोनों एंट्रोपीज का। तो 30.7 और इनको इकट्ठा करना है आपने। तो आप ये देखें कि ये यहाँ पे ये माइनस का साइन वापस पुट नहीं करना, बेसिकली इन दोनों को इकट्ठा आपने रखना है ये चेक करने के लिए इनमें से इंक्रीज किसकी वजह से आ रही है। तो ये 30.7 ज़्यादा है, 22.3 कम है। तो इनको जब आपने इकट्ठा ऐड किया तो आपके पास प्लस में आंसर आया। तो प्लस में जो आंसर है वो ये बता रहा है कि ओवरऑल इन्वर्स की एंट्रोपी जो है ये इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब है कि स्टीम का कन्वर्ट होना वाटर में ये एंट्रोपी कम हुई, आइस का कन्वर्ट होना वाटर में ये एंट्रोपी बढ़ी, और ओवरऑल इन दोनों एंट्रोपीज को जब इकट्ठा किया, यहाँ बल्कि आप प्लस का साइन ले लें तो ये बेहतर है, S1 प्लस S2, तो आपके पास 8.2 जूल पर केल्विन ये आंसर आ रहा है। तो आपको न्यूमेरिकल ये समझ आ गए होंगे, इनको आपने प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के बगैर आपको पता है न्यूमेरिकल्स नहीं आते। कम से कम 3 से 5 दफ़ा एक न्यूमेरिकल करें तो तब आप उस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।